ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बाबा की कृपा से। और आज बाबा की ब्लेसिंग से एक बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। दिव्या जी हैं, उन्होंने शेयर किया है अपनी आवाज़ में, तो मैं उनकी ही आवाज़ में आपको सुनाऊंगी। कैसे बाबा अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं, ये उसका एक बहुत ही मतलब अनोखा अनुभव है इनका, कि कैसे उनकी जान जाते जाते बचा ली है बाबा ने। तो आप लोग प्लीज़ सुनिए उनकी आवाज़ में। और अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसा अनुभव हो, छोटा बड़ा कोई भी बाबा की लीला, क्योंकि बाबा की लीला ज़रूरी नहीं जैसे इनके साथ एक बहुत बड़ी लीला हुई कि उनकी जान बचाई बाबा ने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही अनुभव आप लोगों को शेयर करने हैं। छोटी से छोटी लीला जो होती है ना, तो मतलब जो डेली लाइफ में होते हैं हमारे साथ, बाबा के अनुभव होते हैं, बाबा की प्रेजेंस का एहसास होता है, वो भी आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। न जाने कहाँ किसको वो सुन के किसके मन को सुकून मिल जाए। किसी का दिन बहुत ख़राब जा रहा हो, लेकिन आपका वो एक अनुभव, छोटा सा अनुभव सुन के उनकी मन की स्थिति अगर बदल जाती है, तो वो भी एक ब्लेसिंग हो गई आपके लिए। दुनिया के कौन से कोने में कौन बैठा है, कौन आपको सुन रहा है, आपको पता नहीं ये यूट्यूब के वीडियो के थ्रू। बट उनकी ब्लेसिंग जब मिलेगी ना, तो वो मतलब बाबा की ब्लेसिंग्स ही होती हैं जो उनके थ्रू आपको मिल जाती हैं, क्योंकि आपकी वजह से, आपके अनुभव शेयर करने की वजह से उनको भी मतलब उनका दिन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एंड आई एम श्योर ऐसा सब होता है जब हम बाबा की लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। आप इस पर प्लीज़ व्हाट्सएप ही कीजिए, यानी कि मैसेज, या फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजिए। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सबके कॉल्स उठाना हमारे लिए। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम दीदी। मैं दिव्या जगताप बड़ौदा गुजरात से बोल रही हूँ। और मैं भी साईं बाबा को दिल से मानती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। मेरे साथ बाबा की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, और अब जो लीला मैं बताना चाहती हूँ वो मेरे लाइफ की सबसे बड़ी लीला है। मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा जी ने कैसे मेरी जान बचाई। मुझे आज भी याद है कि नवंबर महीने की 4 तारीख को मेरी बहुत तबीयत बिगड़ गई थी, और मैं मेडिकल से ऐसे ही टेबलेट लेकर ले रही थी, लेकिन उससे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड के साथ मैं दवा हॉस्पिटल गई। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि आप ब्लड यूरिन चेक कर लो, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। और हमने फिर ब्लड यूरिन चेक कर लिया। उसका रिपोर्ट शाम को आने वाला था। फिर शाम को रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो अर्जेंटली एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो डेंगू हुआ है, और आपके प्लेटलेट जो 2 से 2.5 लाख के बीच में होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 40,000 बाकी है। डेंगू की वजह से आपके प्लेटलेट बहुत कम हो गए हैं। फिर हम वहाँ से घर पे आए। घर पे आकर मैंने सबसे पहले बाबा जी के पास गई, और बाबा जी को, हमारे घर में जो मंदिर में बाबा जी बैठे हैं, उनको मैंने बोला कि बाबा जी ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ़ है, मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होने तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा करके जल्दी से घर लेके आना और मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। फिर हम हॉस्पिटल गए, एडमिट हो गए। दूसरे दिन एडमिट होने के बाद मेरा ब्लड चेक किया, तो उसमें पता चला कि जो 40,000 थे, जो 40,000 मेरे प्लेटलेट थे, वो 40 से 35 पे आ गए। ओके, 35 पे आ गए। फिर डॉक्टर ने बोला कि इतने कम प्लेटलेट तो नहीं होने चाहिए, आपको अर्जेंटली ब्लड डोनर को ढूंढना होगा। और ऊपर से मेरा ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जो मोस्टली बहुत कम लोगों का होता है, जो जल्दी से नहीं मिलता है। ओके। फिर क्या हुआ, वो डोनर तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, फ्रेंड्स में, फैमिली में, जहाँ वहाँ कॉल करके डोनर तो मिल गया। फिर वो, हमको तो तब पता भी नहीं था कि रेड ब्लड में से वाइट ब्लड कन्वर्ट होता है, उसमें से प्लेटलेट निकालते हैं, ऐसी कोई प्रोसेस होती है। और फिर वो वाइट ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद प्लेटलेट भरते हैं। हमको तो तब पता भी नहीं था कि ऐसी कोई प्रोसेस होती है। फिर वो प्रोसेस की, ब्लड डोनर मिला, प्रोसेस की, बहुत मुश्किल से डोनर मिला था। और
फिर डोनर भी मिला, प्रोसेस की अच्छे से चढ़ा दिया। ओके, फिर दूसरे दिन ब्लड चेक किया, फिर से कि बढ़े कि नहीं प्लेटलेट, देखा तो वो डाउन हो गए, 35 से 30 पे आ गए। फिर दूसरे दिन फिर डोनर को ढूंढना पड़ा, फिर से चढ़ाने थे, डोनर मिल नहीं रहा था। मेरे फ्रेंड ने बहुत सारे, मेरे देवर है, मेरे फ्रेंड्स है, सबको बहुत सारे कॉल किए, मिल ही नहीं रहा था डोनर। जैसे तैसे एक मेरे फ्रेंड्स की वाइफ है कामिनी, वो उन्होंने किसी को, उन FB फ्रेंड है उनके फेसबुक पे, उन्हें कांटेक्ट किया। फिर उनको बोला कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो प्लीज़ आप किसी डोनर को ढूंढ के लाओ। फिर उन्होंने वो डोनर लाया, फिर से वही प्रोसेस, और हर प्रोसेस का मेरे लिए 10 से 12 हज़ार, एक घंटे में 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्च हो रहा था। जैसे तैसे हमने वो प्रोसेस की, फिर से दूसरी बार फिर से वही रिज़ल्ट आया, फिर से वो फेल गया, फिर से वो ब्लड मुझे काम नहीं आया। डॉक्टर ने वो फिर से डोनर ढूंढने को बोला। ऐसे 3-4 बार होता ही गया कि डोनर मिलना मुश्किल पड़ जाता था, डोनर नहीं मिलता था। जैसे तैसे बोल कर डोनर मिलता था तो प्लेटलेट चढ़ाने के बाद प्लेटलेट बढ़ नहीं रहे थे। फिर डॉक्टर ने ऐसा, एक बार तो ऐसी कंडीशन, 3 बार ऐसा ही हुआ मैडम, 3 बार ऐसा ही हुआ कि मुझे ब्लड चढ़ाने के बाद भी वो कुछ प्रोसेस नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर घबरा गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस मैडम की तो अब 10 हज़ार के आसपास प्लेटलेट रह गए हैं और इनकी कंडीशन तो क्रिटिकल है, इन्हें ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरे फैमिली फ्रेंड्स सब जब वहाँ पे आ गए, सब रोने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। मैं भी रोने लगी। फिर मैं, उस रात तो मैं सोई नहीं, पूरी रात में ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे मोबाइल में जो नोट्सबुक होती है ना, उसी मोबाइल में लिखती गई, मंत्र जाप करती गई, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा को बोलती गई कि बाबा कुछ करो, कुछ करो, ऐसा क्यों। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं बाबा घर पे, मैं आपको तो बोल के आई थी बाबा कि मुझे अच्छा कर देना, ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, क्यों आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। मैं ऐसे पूरी नाइट बाबा बाबा बाबा, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम करती रही, रोती रही। मेरे हस्बैंड भी रो रहे थे, मेरी सासू माँ भी रो रही थी, हम सब रो रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ICU में मुझे नहीं जाना है। मैं डर भी रही थी कि बाबा कल आप कुछ कर दो, ऐसा सब चल रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में ऐसे वो रात निकल गई और वो नाइट जैसे तैसे निकली। फिर दूसरे दिन सुबह में फिर से एक बार ट्राई, डॉक्टर के अब लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, फिर हम इस बार भी प्लेटलेट नहीं बढ़े तो फिर हम आपकी वाइफ को ICU में शिफ्ट करेंगे 2 दिन के लिए, ऐसा सब बोला। फिर और उस दिन तो डोनर ही नहीं मिल रहा था। कितने सारे यहाँ बड़ौदा में, अहमदाबाद में बहुत सारे प्लेटलेट के लिए डोनर को कॉल किया कि कहीं से ये ब्लड ग्रुप मिल जाए, किसी का हो तो प्लीज़ हेल्प मी। व्हाट्सअप पे, मेरे हस्बैंड ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे से 2-3 जगह पे मैसेज किए कि कोई हो तो प्लीज़ हेल्प करो। और फिर अचानक से कहाँ से पता नहीं मेरे हस्बैंड पे कॉल आया कि मैं ऐसा ऐसा बोल रही हूँ, मैंने आपके एक मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मैसेज पढ़े कि आपकी वाइफ को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और मेरा भी वही ब्लड ग्रुप है, तो मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने उन्हें एड्रेस दिया और वो भाई आ गए, हॉस्पिटल में आए, फिर वही प्रोसेस की, उनका ब्लड प्रोसेस चालू की। और फिर वो मेरे हस्बैंड को देखकर, वो एक एक मेरे हस्बैंड को एक मेरे हस्बैंड के एक टेंशन में देखकर उन्होंने बोला कि भाई आप अब चिंता मत करो, अब आपकी वाइफ अच्छी हो जाएगी, ये मेरा जो ब्लड है ना, इससे ये आपकी वाइफ को अच्छा कर देगा, इससे आपकी वाइफ की तबीयत अच्छी हो जाएगी, ये प्रोसेस फेल नहीं जाएगी। और वो उन्होंने ऐसा बोला कि ये मुसलमान की जुबान है, मैं नहीं जानती कि बाबा मुसलमान है या हिंदू। और वो मुस्लिम भाई ने ऐसा बोल दिया कि आ जाएगा ब्लड। मेरे हस्बैंड भी थोड़े थोड़े खुश हो गए कि ये। और फिर और वो कहाँ से आए, उन्होंने कहाँ पे मैसेज देखा, कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं, उनका नंबर नहीं। और वो फिर चले गए और उसके बाद ऐसा ही, सच ऐसा ही हुआ। मुझे ब्लड चढ़ाया गया, मुझे ब्लड से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आने लगी। और दूसरे तीसरे दिन हमने जब ब्लड चेक किया कि प्लेटलेट बढ़े हैं कि नहीं, कि फिर से वही सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी,
तो फिर ब्लड जैसे ही चेक करके रिपोर्ट आया तो उस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो प्लेटलेट मेरे 10,000 थे उस दिन, वो ऐसे बढ़ने गले, ऐसे बढ़ने, इतने स्पीड में बढ़ने लगे कि वो सीधा 1 लाख हो गए, 1.5 लाख हो गए। मेरे घर पे सब खुश होने लगे कि ना, फाइनली इतने टेंशन के बाद इतने। और हाँ, मुझे तो आईसीयू में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे हस्बैंड सब सब वो उस फरिश्ते को ढूंढने लगे कि वो कहाँ से आया, कहाँ पे उसने मैसेज देखा, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। और मैं तो यही मानती हूँ कि वो तो मेरे बाबा ही थे। मैं पूरी रात रो रही थी, मेरे बाबा को बोल रही कि मेरे बेटा है घर पे, मेरी बेटी है, बाबा। और हम, हाँ, और हम मेरे फिर दूसरे तीसरे दिन मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी, जिस दिन तू रात को तू रो रही थी ना, तो पापा ने घर पे बात की, तू रो रही थी, तो मैं फिर उस रात को बाबा के मंदिर गया और बाबा को प्रे किया था। मैं साइकिल पे अकेला 8 बजे मंदिर गया और बाबा को बोला कि बाबा, मेरी मम्मी को जल्दी से अच्छा कर दो और मेरी मम्मी को जल्दी से घर भेज दो। मुझे आज भी वो बात तो याद है और इतना रोना आता है मुझे। फिर मेरी तबीयत अच्छी होने लगी। फाइनली मैं अच्छी होने लगी, मेरे प्लेटलेट बढ़ने लगे, रिकवरी आने लगी, अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। और मैं अच्छे होने के बाद भी ये सब वहीं पे नहीं रुका। मेरे बाबा, मैं हॉस्पिटल में थोड़ी देर सो गई तो मेरे बाबा मुझे सपने में आकर, मैं एक ऐसे द्वारका माई होती है ना, अपने शिरडी में द्वारका माई है ना, द्वारका माई में बैठी हूँ, मुझे ऐसा सपने में दिखा कि मैं द्वारका माई में बैठी हूँ और बाबा बाहर से आते हैं और छोटा बच्चा उनके, मेरा बेटा तो नहीं पर कोई छोटा बच्चा उनके हाथ पकड़ के आता है और बाबा बोलते हैं कि ले अब संभाल तेरा बच्चा। और मेरी आँख खुल जाती है। मैं उस टाइम उठ के आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी रोई कि मेरे बाबा ने खुद मुझे बोला कि ले संभाल तेरा बच्चा है, इसका मतलब। और फिर उसके बाद रिकवरी आने लगी, सब कुछ अच्छा होने। और उस दिन के बाद मैं, मेरे बच्चे, हम, मेरी पूरी फैमिली इतने बाबा की, रोज़ बाबा को थैंक्स बोलते कि बाबा, आपने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें निकाला। थैंक यू साई, थैंक यू बाबा, थैंक्स अ लॉट साई। कृपा करके मैडम आप मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, पब्लिश कीजिए। ओम साई राम दीदी, ओम साई राम।